बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी और जूसी चिकन ब्रोस्ट, जो बाहर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से बिल्कुल नरम और जायकेदार होंगे। अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट जैसे मज़ेदार ब्रोस्ट बनाना चाहती हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। सबसे पहले ये मैंने बाउल लिया है। बाउल के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून नमक के ऐड किए हैं। 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सिरके का ऐड किया है। आपके पास सिरका ना हो तो आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये मैंने जो है चिकन के 8 पीस करवा लिए थे, आप 4 पीस के अंदर भी इसको कर सकते हैं। फिर ये मैंने जो है बाउल के अंदर ये चिकन को इसके पानी के अंदर जो है 2 घंटे के लिए आप इसको सॉक करने के लिए रख दें, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो सारा रिमूव हो जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से भिगो के आपने जो है फ्रिज के अंदर रख दें। नॉर्मल मौसम हो तो आप जो है बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि अंदर रख दें। फिर ये मैंने जो है कश्मीरी लाल मिर्च लिए 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें लिया। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर लिया है। 1½ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट का लिया है। और मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है। चिली सॉस लिया है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने सिरके का लिया है। आपने इन सब, और जो है लहसुन का जो पाउडर होता है 1 टेबल स्पून मैंने वो वाला भी इसके अंदर ऐड किया है। इस मसाले को आपने अच्छे तरीके से ये मिक्स कर लेना, और इसके अंदर कोई भी चीज़ हमने ऐड नहीं करनी, क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा, जो हमारे ब्रोस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। फिर आपने एक एक ब्रोस्ट का वो चिकन का पीस लेना है, और इसके जो ऊपर है मैंने हल्के हल्के से कट लगा लिए थे। कट लगाने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से, ये देखें, ये मसाला लगा के आपने इसको रखते रहना है। जितना अच्छे तरीके से इसके अंदर हमने जो है कटिंग की थी, कटिंग करने के बाद जो है मैंने मसाला लगाया। मसाला लगा के आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे, फिर आपके ब्रोस्ट देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और बहुत से पहले मैं भी जब ब्रोस्ट बनाती थी, तो जब मैं इनको बनाती थी तो जो है अंदर से कच्चे रहते थे, लेकिन जब से मैंने ये वाली टिप्स इस्तेमाल करना शुरू की है, इंशाअल्लाह ताला मेरे भी बहुत अच्छे बनते हैं और आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखें, ये मैंने मसाला लगाया, कितने अच्छे तरीके से ये मसाला लग गया। अब मैंने इसको 4 घंटे के लिए मैंने इसको जो है ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। 4 से 5 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज के अंदर रखना है, फ्रीज़र के अंदर नहीं। फिर ये जो है मैंने मैदा लिया है, 4 कप मैंने मैदा लिया है। उसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इसके अंदर मैंने वाइट पेपर डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, और इसके अंदर चिकन पाउडर का ऐड किया है। और थोड़ा थोड़ा 2 स्पंज जो है मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और बेकिंग सोडा डाला है। फिर और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट का ऐड किया है। जब मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैदे के अंदर डाल दी, फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये मैंने ये चिकन लिया है। चिकन लेकर ये मैंने इसको मैदे को अच्छे तरीके से इसको कोट करना है। हम जितने अच्छे तरीके से ये मैदे को में कोट करेंगे तो इसके क्रंच बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये जो है आप मैदा इतना हो कि एक तो कम मैदा होता है तो फिर वो नीचे जो है पैंदे के लगती है, तो वो उससे ज़्यादा क्रंच आता नहीं है। आप जब इसको दबाएंगी तो आपके मैदे जो है नीचे नहीं लगना चाहिए, नीचे भी मैदा होना चाहिए, तो इससे अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छे क्रंच बनते हैं। फिर हमने इसको अच्छे तरीके से इसको मैदे को झाड़ लिया। झाड़ने के बाद ये मैंने जो है हॉट जो है हो गया। फिर इसके बाद ये मैंने पानी लिया है। ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होना चाहिए। फ्रिज का पानी ले लें आप, बॉटल का होता है वो आप इसके अंदर डाल लें। आपके पास बॉटल का नहीं है तो आप इसके अंदर जो है बर्फ़ क्यूब्स भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ये मैंने दोबारा इसको मैदे के अंदर कोट किया है। फिर मैदे से इसको अच्छे तरीके से दोबारा आपने इसको करना है। करने के बाद आप इसको जब झाड़ेंगे दूसरी दफ़ा,
तो ये देखें ये कितने अच्छे इसके क्रंच आ जाएंगे। आपने भी इसी तरीके से मैदे को जो है अपने हाथों की मदद से आपने इस तरीके से करना है। ये देखें ये मैंने झाड़ा है, ये देखें ये कितने अच्छे क्रंच बनकर आ गए हैं। आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें ये मैंने ये बना लिया। बनाने के बाद ये मैंने हाथ में इसलिए पकड़ा हुआ है कि मैं दिखा रही हूँ कि ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि एक तो होता है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो जिससे हम डालते हैं, डालने के साथ ही जो है ये इनके ऊपर कलर आ जाता है, अंदर से ये जो पकते नहीं है ऊपर कलर आ जाता है, हम समझते हैं पक गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसको नॉर्मल आग के ऊपर इसको पकाना है। जब ये एक तरफ से पकना शुरू होगा, फिर जब मैंने दूसरी तरफ से पलटा तो फिर मैंने इसके अंदर जो है लिड लगा दी थी। लिड लगाने से भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि स्टीम से भी ये बहुत अच्छे क्रंच बनते हैं। जब फिर मैंने इसकी लिड हटाई तो फिर इसको मैंने थोड़ी सी तेज़ करी आग। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका क्रिस्पी सा कलर आया है, और आपको यकीन नहीं आएगा कि इसके क्रंच इतने ज़बरदस्त बने थे। और मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से ना बिल्कुल रेड था ना कुछ था। और बाज़ार वाले बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है अच्छे पता नहीं किस ऑयल के अंदर वो फ्राई करके देते हैं। तो आप बाज़ार की चीज़ों को अवॉइड किया करें, अपने बच्चों को जो है ये वाली चीज़ें बना कर दिया करें। आजकल छुट्टियां हैं, छुट्टियों में हम जितना बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ें बना कर खिलाएँगे वो हमारे लिए बेहतर होगी और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। फिर ये मैंने इसके साथ ही एक सॉस बनाया था। ये सबसे पहले ये मैंने मायोनीज़ लेनी है, या आप लोग भी ये मायोनीज़ ले लें। फिर ये जो है मैंने इसके अंदर जो है चिली सॉस डाला था और टमाटर की प्यूरी डाली थी, टमाटर केचप डाला था, और इसके अंदर जो है चिकन पाउडर डाला है थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची डाली है, ऑरिगानो डाला है इसको। फिर हमने इसको अच्छे तरीके से ये मिक्स करना है। आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा ये कितनी अच्छी इसके साथ सॉस तैयार हो गई है। ये देखें ये मैंने इसके साथ जो है सलाद वगैरह बनाए थे, और जो है ये आपको मैं ये तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये देखें ये माशाल्लाह से कितना अच्छा क्रंच बना है, और अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट थी, इतनी ज़बरदस्त लग रही थी कि मेरे से तोड़ी भी नहीं जा रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी। नेक्स्ट वीडियो